साल 1983 समुद्र के बीचों बीच नाव से कुछ डाइवर्स ने अरेबियन सी में छलांग लगा दी और समुद्री गहराइयों में कुछ ढूंढने जा रहे थे। गहरे समुद्र में सतह से कई मील नीचे उन डाइवर्स को कुछ ऐसा मिला जो पूरी दुनिया को चौंकाने वाला था। एक विशाल नगरी देखने में ऐसा लग रहा था मानो आज के समय की कोई अर्बन सिटी समुद्र के नीचे बसी हो। ऊंची ऊंची दीवारें, सड़कें, मूर्तियां, महल और एक पूरा वेल प्लान्ड शहर। समुद्र के अंदर ऐसी नगरी देखकर वो सारे डाइवर्स हैरान रह गए कि सैंपल्स, लेकिन उनकी जांच करने पर पता चला कि ये पत्थर महाभारत के समय के हैं और ये वो नगरी है जिसके बारे में महाभारत में ही बताया गया है। यह कहानी है श्री कृष्ण की नगरी द्वारका की। कहानी की शुरुआत तब होती है जब श्री कृष्ण अपने यादव वंश के लोगों की सुरक्षा के लिए एक नई और सुरक्षित राजधानी बनाने का फैसला करते हैं। मगध के राजा जरासंध के बार बार होने वाले हमलों से अपने लोगों को बचाने के लिए श्री कृष्ण ने मथुरा छोड़ने और भारत के पश्चिमी तट पर जाने का निर्णय लिया। यह कोई आम शहर नहीं था। पौराणिक कथाओं के अनुसार श्री कृष्ण के आदेश पर देवताओं के दिव्य वास्तुकार विश्वकर्मा ने समुद्र के किनारे इस बेहद खूबसूरत और भव्य नगरी का निर्माण किया था। इसे स्वर्ण द्वारिका कहा जाता था, जो आलीशान महलों, बड़े बड़े सोने की दीवारें और अपार समृद्धि से भरपूर थी। महाभारत के युद्ध के बाद इस नगरी के अंत की नींव पड़ी। 100 कौरव पुत्रों की मृत्यु से टूट चुकी गांधारी ने इस विनाश के लिए श्री कृष्ण को जिम्मेदार माना, क्योंकि कृष्ण के पास दिव्य शक्तियां थी और वह चाहते तो युद्ध को रोक सकते थे। किरोधा शोक में गांधारी ने श्री कृष्ण को श्राप दिया। जिस तरह गांधारी का वंश नष्ट हुआ है, उसी तरह श्री कृष्ण का यदु वंश भी आपस में लड़कर समाप्त हो जाएगा और उनकी भव्य नगरी समुद्र डूब जाएगी। वर्षों बाद गांधारी का श्राप सच होने लगा। यादव वंश के युवकों ने ऋषियों का अपमान किया, जिससे उन्हें एक और श्राप मिला। धीरे धीरे यादवों का नैतिक पतन होने लगा और वे एक दिन आपस में ही एक भयानक युद्ध में उलझ गए। ने एक दूसरे को मारकर पूरे वंश का अंत कर दिया। द्वारका को सुरक्षित रखने वाली दिव्य ऊर्जा समाप्त हो गई। जैसे ही श्री कृष्ण ने अपनी देह त्यागी, समुद्र में ऊंची लहरें और भयानक तूफान उठने लगा। बचे हुए महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों को सुरक्षित निकालने के लिए द्वारका पहुँचे। जैसे ही वे लोग शहर की सीमा से बाहर निकले, देखते देखते समुद्र का पानी पूरी नगरी को निगल गया। इस कहानी को सिर्फ एक काल्पनिक कथा माना जाता रहा। आधुनिक मरीन आर्कोलॉजी ने इस धारणा को बदल दिया। आज के आधुनिक द्वारका तट के पास जब समुद्र के नीचे खोज की गई, तो आर्कोलॉजिस्ट को दीवारों के अवशेष, स्तंभ और हजारों साल पुराने पत्थर के लंगर मिले। इस आखिरी हिस्से में इसी बात पर चर्चा की गई है कि कैसे विज्ञान ने इस पौराणिक शहर के अस्तित्व को सच साबित किया है। अगर आपको और ऐसे प्राचीन कथाओं के बारे में जानना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें।